Assalamu alaikum. Welcome to Goa Publisher. Here we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Rabia Salman and I am your Mashiatul Uloom teacher. स्टूडेंट आप लोग क्लास 5th में हैं और क्लास 5th में माशियातुल उलूम में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया हुआ है जो ज्योग्राफी का है। ठीक है, उसका नाम है ज्योग्राफी। और आज का जो हमारा टॉपिक है तबई अवामिल है वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं। तो चलें बेटा हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। बेटा हमारा टॉपिक है लोगों के तर्ज जिंदगी, यानी कि जिंदगी गुजारने के तरीके पे तबई माहौलियाती असरात किस तरह फर्क पड़ रहे हैं। जमीन और उस पर रहने वाले लोगों का आपस में खास ताल्लुक होता है। हम जमीन पर रहते हैं, हमारा आपस में ताल्लुक है कि ताल्लुक लोगों के रहन सहन यानी कि हमारे रहने खाने पीने के रवैयों आबो हवा या लोगों के आपस में समाजी ताल्लुकात के माबैन पाया जाता है और बाहमी तामुल कहलाता है। बाहमी तामुल होता है हम कैसे लोगों से मिलते हैं, हमारा रवैया कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, ये सारी चीजें। मसलन पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का अपनी जमीन और इसके खदोखाल से बहुत गहरा ताल्लुक है। वो पहाड़ी सरजमीन से खास लगाव रखते हैं। मशहूर पहाड़ी इलाकों में कलाम, काकान, सवात, बहरीन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वगैरह शामिल है। यहाँ के लोग बादाम, पिस्ता, सेब और खुबानी वगैरह जैसे खुश मेवाजात और ताजा फल शौक से खाते हैं। पहाड़ों का पानी ताजा और माहौल आलूदगी से पाक होता है। पहाड़ी इलाकों के लोग सख्त जान होते हैं, यानी कि इनसे जितना मर्जी इन पहाड़ों पे इनके घर होते हैं, पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों से उतरना इनके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन सर्दियों में शदीद सर्दी के बायस लोग गर्म कपड़ों, भारी जैकेटों और मोटे कंबलों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। देहात में उनके पेशे काश्तकारी और जानवर पालना होता है। गांव के लोग काश्तकारी करते हैं और जानवर पालते हैं और शहरों में ज्यादा पेशे सियाहों के लिए दुकानें और रेस्टोरेंट चलाना है क्योंकि ये सियाहत के तौर पर जाने जाते हैं। तो वहां पर होटल बहुत ज्यादा हैं और दुकानें हैं। सियाहत की सनत पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में रहने वालों की सबसे बड़ी सनत है। लाखों की तादाद में लोग हर साल पहाड़ी इलाकों की सैर के लिए आते हैं। एक जायजे के मुताबिक पाकिस्तान 2019 में सियाहत के लिए 200 ममालिक में से 47 यानी कि 47वां पसंदीदा तरीन मुल्क था। सतह मुतवा पोठवार की जमीन ज़राअत के लिए ज्यादा मुनासिब तो नहीं है क्योंकि बारिश कम होती है, मगर दरियाओं के इर्द गिर्द कुछ इलाकों में काश्तकारी होती है। ये इलाका ज्यादातर मादनियात से माला माल है, पहले भी मैंने आपको बताया है। और लोगों की अक्सरियत का पेशा कानकुनी होता है। मौसम के एतबार से यहाँ के लोगों के गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी बर्दाश्त करने के आदी हो चुके हुए हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा सतह मुर्तफा बलूचिस्तान बुलंदी पर वाक़या। कुछ बुलंदी, ये बुलंदी 900 मीटर पर वाक़या ज्यादा है। बलूचिस्तान कुदरती मादनियात, क्रोमाइट, लोहा, कोयला, जिंक, सोना और चांदी की कानों से माला माल है। क्योंकि बारिश नहीं है इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे सोना, चांदी और इस तरह की चीजें पैदा की हुई हैं। बलूचिस्तान में कोयले के तकरीबन 2.2 अरब टन से ज्यादा ज़खायर पाए जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग कानकुनी, जैसे यानी कि कानकुनी होती है गारनुमा चीज होती है जिसमें लोग काम करते हैं, जैसे जफाकश काम करते हैं। जफाकश होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं। पानी की किल्लत कमी होने के बायस अक्सर लोग पानी को दूर दराज तालाबों से लाना पड़ता है। यहाँ की जमीन भी ज़राअत के लिए मौजू नहीं है और जितनी थोड़ी भी ज़राअत होती है उसके लिए आपेशी का कारेज निज़ाम इस्तेमाल होता है। यानी कि वो कारेज निज़ाम होता है कि थोड़ा सा कहीं से नहर से पानी निकाल के फसलों को दिया जाता है। ज्यादातर लोग फलों के फार्म लगाते हैं। यहाँ के मशहूर फल अंगूर, चेरी, अनार, सेब, बादाम, आड़ू और खजूर हैं क्योंकि इसमें पानी थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। दराज सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्से हैं और सुबह पंजाब और सिंध के वसी हिस्से शामिल हैं। कुछ मैदानी इलाकों में सर्दी का मौसम बहुत ठंडा होता है जबकि कुछ हिस्सों में सर्दी कम होती है। गर्मियां पहाड़ी इलाकों से कहीं ज्यादा गर्म और लंबी होती हैं। दराज सिंध के बलाई यानी कि ऊपर और जेरी नीचे मैदानी इलाके ज़राअत के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं क्योंकि दराज सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इस वजह से इसलिए दराज सिंध के इलाके दरियाओं और नहरों के पानी की फरावानी की वजह से मुख्तलिफ फसलें और फल लगाने के लिए इंतहाई मौजू है। दराज सिंध के मैदानी इलाकों की फसलों में गंदम, यहाँ पे गंदम लगती है, कपास, गन्ना और मकई शामिल है। फलों में माल्टा, आम, खरबूजा और तरबूज शामिल है। पंजाब के और सिंध के बेशतर मैदानी इलाके इंतहाई ज़रख़ेज़ जमीन रखते हैं। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में ज्यादातर लोग इसीलिए काश्तकारी या मवेशी पालते हैं, यानी कि बकरियां, गाय, भैंसे रखते हैं। सुबह पंजाब और सिंध के सहरा में लोग ज्यादातर खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते हैं। सहराई इलाके होने की वजह से पानी की बहुत कमी होती है। बारिश का सालाना तनासुब भी 10 इंच या 25 सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि इतना कम होता है कि ना होने के बराबर ही होता है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बहुत सख्त गुजरती है। पानी दूर दूर इलाकों से मटकों वगैरह में भर के लाना पड़ता है। सहराई जमीन काश्तकारी के लिए नामुनासिब होने की वजह से लोगों को मवेशी पाल के यानी कि जानवर पाल के गुजारा करना पड़ता है। सवारी के लिए ऊंट का इस्तेमाल आम है।
लोग दिन में सख्त गर्मी और रात में सख्त सर्दी के आदी हैं। सेहरा में रहने वाले लोग ज्यादा ढीले ढाले लिबास पहनते हैं। लोगों को शहर तक रसाई के लिए लंबा सफर करना पड़ता है, यानी कि उनके लिए बड़ा ये मुश्किल काम होता है। पाकिस्तान के साहिली इलाके मौसम के एतबार से, जैसे मैंने पहले भी बताया, मुतदल, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी, जैसे कराची हो गया। आबो हवा के लिहाज से मरतूब होने की वजह से, नमी होने की वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर माहीगीरी यानी कि मछलियां पकड़ते हैं, उनके पेशे हैं, और बंदरगाहों पे माशी सरगर्मियों से मुंसलिक होते हैं। खासतौर पर बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के लोग साहिलों के करीब बंजर जमीन के बायस माहीगीरी और शिप ब्रेकिंग की सनत पर इंहिसार करने पर मजबूर होते हैं। शिप ब्रेकिंग का मतलब होता है ये जो बाहर से पोर्ट के जरिए यानी कि समुंदर के जरिए तजारत हो रही होती है, उस पेशे से रिलेटेड होते हैं। मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को ये टॉपिक आसान लगा होगा, समझ आई होगी, इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा, वीडियो देखिएगा बार बार, ठीक है, और काम लिख के याद करें ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।